एसएससी के इतिहास में एसएससी ने पहली बार एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम एसएससी की अपडेट्स और एसएससी के बड़े चेंज को देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आप स्टेनो एस्पिरेंट हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हो सकता हो ये चेंज आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनली जो सिलेक्शन फेज 13 की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। अब इस आंसर की में कुछ पॉइंट्स हैं जो जानने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने नोटिस में बता दिया है कि एसएससी फेज 13 की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डीम्ड चैलेंज क्वेश्चन। अब इसका क्या मतलब है? तो एसएससी ने सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन चेक किए हैं, तो उन्हें जो क्वेश्चंस गलत लगे हैं उन्होंने खुद ही चैलेंज कर दिए हैं। तो ये डीम्ड चैलेंज क्वेश्चन का मतलब ये था कि एसएससी ने खुद ही कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिए हैं। जब आप आंसर की खोलोगे तो वहां पर आपको दिखा मिलेगा चैलेंज क्वेश्चन। देन उसके बाद बात करें चैलेंजेबल क्वेश्चन, तो एसएससी ने ऐसा कहा है कि हमने जो क्वेश्चन गलत लगे हैं उसको चैलेंज कर दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और भी गलत लगते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस। उसकी फी इन्होंने 50 रुपए बताई है और ये जो आंसर की है ये सिर्फ 39/2025 तक रहने वाली है, तो तभी तक आप चैलेंज कर पाएंगे। तो अगर आप आंसर की देखते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी फीस भी बताई है क्वेश्चन को चैलेंज करने की और डेट्स भी बताई है। 26 से 30 तक ये आंसर की रहने वाली है। उसके बाद इसमें इन्होंने बताया कि जो भी आपको आंसर की में क्वेश्चन को चैलेंज करना है वो 30 तक ही कर सकते हैं। आपको अपनी आंसर की देखनी है वो 30 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद आंसर की को हटा दिया जाएगा। तो जो भी अपनी आंसर की देखना चाहते हैं सिलेक्शन फेज की वो जाकर देख लें और अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपने भी सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम फिल किया था। अगर फिल किया था तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट को लेकर। तो नेक्स्ट अपडेट है सीपीओ के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो सीपीओ का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो मैं बड़े चेंज की बात कर रहा था वो इसी में बड़ा चेंज हुआ है। क्या बड़ा चेंज हुआ है चलिए देखते हैं। तो जो एसएससी ने सबसे बड़ा चेंज कर दिया है वो क्या किया है, एग्जाम को लेकर क्या चेंज किया है। देखो जो सीपीओ का एग्जाम होता था उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछी जाती थी, जनरल नॉलेज पूछी जाती थी, क्वांट पूछी जाती थी और इंग्लिश पूछी जाती थी। ये सभी 50 क्वेश्चंस आते थे और सभी 50-50 मार्क्स के होते थे और टाइम इनको मिलता था 2 आवर्स का। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने 30-30 मिनट का सेक्शनल टाइमर लगा दिया है। मतलब ये बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने अब सेक्शनल टाइमर ला दिया है। मतलब आपका पहले रीजनिंग वाला पोर्शन खुलेगा, आपका 30 मिनट्स चलेगा। 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे ये 30 मिनट्स खत्म होते हैं तुरंत बाद ही नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। फिर आप इस सेक्शन पर वापस नहीं जा पाएंगे, तो आपको 30 मिनट्स के अंदर ही एक एक सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेनो के एग्जाम में भी ये आएगी? तो अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर आगे कोई अपडेट इससे रिलेटेड आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसएससी ने बिग चेंज किया है उसमें क्या है कि सीपीओ का देखो जब सीबीटी हो जाता है उसके बाद सीपीओ का फिजिकल होता है। फिजिकल जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर मेंस एग्जाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है और सिर्फ इंग्लिश ही उसमें पूछी जाती है। तो उसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। यहां पर इन्होंने बताया है कि वो पेपर को 4 पार्ट में बांटेंगे और हर पार्ट को 30-30 मिनट्स का करेंगे। मतलब प्रीलिम्स में तो सेक्शनल की टाइमिंग आ ही गई है और मेंस में भी सेक्शनल की टाइमिंग लगा दी है। तो ये था जो एसएससी ने एक बड़ा चेंज किया है। क्या आपको लगता है कि एसएससी स्टेनो में भी ये चेंज आएगा या अपकमिंग एग्जाम में ये चेंज होगा? तो देखते हैं। अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर आगे कोई अपडेट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं और कमेंट में अपना सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें।